गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी बैंक में ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जिनको मांस मंदिर आदि के लिए लोन चाहिए होता है, अकाउंट खुलवाना होता है। तो हम क्या उनका अकाउंट खोलें या उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनको लोन देना चाहिए कि नहीं? अपने बैंकिंग प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या हम मतलब उसमें अगर उनको लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या कोई दोष लगेगा क्या? आप पहले बताओ, जिस काम के लिए आप लोन दोगे उस काम में आपकी अनुमोदना होगी कि नहीं? थोड़ा ये चारों बच्चों को शांत करो, तो बिठा दो आगे बुला के। जिस कार्य के लिए आप लोन दोगे उस कार्य के लिए आपकी अनुमोदना होगी कि नहीं? बोलो बोलो तो माइक होगी पे। होगी। अब अनुमोदना होगी तो आप पाप के भागीदार बनोगे कि नहीं? बनेंगे। तो अब क्या करें? अपने व्यवहार कुशलता का परिचय दो कि आप पाप से भी बच जाओ और आपका काम भी ना बिगड़े। और कैसे करना है ये ज्ञान मैं नहीं देना चाहता। किसको पालना है किसको टालना है इसमें आप लोग होशियार हो, तो उसको अपने हिसाब से कर दो। और मैं सभी तुम्हारे माध्यम से इस प्रकार के कार्यों में लगे सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने आप को यथासंभव हमें बचा करके चलना चाहिए। और मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे बैंक के अधिकारी हैं जिनने अपने जीवन में अपनी कलम से कभी ऐसा काम नहीं किया। कई ऐसे भी आए जिनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत आया, लेकिन उनने नहीं किया तो नहीं किया। बस मैं ये लाइन आपको देता हूँ, अब आप देखिए क्या हो सकता है। हम भी नहीं करते महाराज जी। बहुत सुंदर। महाराज श्री, हम जीवन भर यथाशक्ति त्याग तपस्या कर अंतिम लक्ष्य समाधि मरण की भावना करते हैं, लेकिन इस युग में अकाल मरण, आकस्मिक दुर्घटना या अचानक बीमारी के कारण होना बहुत सामान्य हो गया है। ऐसे में समाधि मरण मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन मरण के संकेत कुछ क्षण पूर्व मिलने पर हम क्या नियम धारण कर सकते हैं कि हमारी भी संलेख ना हो सके? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समाधि मरण की जो भावना है वो तो हमें भावना ही चाहिए। जहाँ तक अकाल मृत्यु का सवाल है तो अकाल मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, पर अकाल मृत्यु सबकी नहीं होती, किसी किसी की होती। तो हम पहले से ये सोच करके कि हमारी अकाल मृत्यु भी हो सकती तो हम समाधि मरण की भावना क्यों करें, ये बात उचित नहीं। हम तो ये माने कि हम जब भी जाएं तो हम समाधि मरण पूर्वक ही जाएं, ऐसी भावना भाएं और ऐसा विश्वास जगाएं। ऐसी भावना और विश्वास के परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु टल भी सकती। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आकस्मिक मृत्यु के प्रसंग बन जाते हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में उसका भी विधान है। एक बृहद प्रत्याख्यान है और एक संक्षेप प्रत्याख्यान है। बृहद प्रत्याख्यान जो समाधि की संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक एक चीजें क्रमशः हो, और संक्षेप प्रत्याख्यान उससे अलग है, जिसमें अचानक आने वाली मृत्यु के समय एक साथ सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, सब जीवों को क्षमा करते हुए, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में लग जाना, ये संक्षेप प्रत्याख्यान है। यह भी एक प्रकार का समाधि मरण। ऐसा तो कर सकते हैं। कभी अचानक कुछ आ जाए, मान लो अभी भूकंप आ जाए और भागना भी संभव नहीं है, अब क्या करोगे? हुआ था मेरे साथ 1997 में जब जबलपुर भूकंप आया था। उस दिन मेरा केस रुज था। हम सागर में थे, ऊपर छत पे थे, बरनी कुटी में, मोराजी में। अब भूकंप आया, लक्षण देख के मुझे लग गया भूकंप है। अब मैं तीसरे माले पे, रात की बात है, नीचे तो जा नहीं सकता, सीढ़ी में तो जाना ही नहीं चाहिए भूकंप के टाइम। और जहाँ मैं था वहाँ कोई कोना भी नहीं था जहाँ मैं खड़ा हो सकूँ। छत पे था, मैंने अपना संक्षेप प्रत्याख्यान किया और ध्यान में बैठ गया कि अगर जाऊँगा भी तो सही जगह जाऊँगा। अगर मेरे इस शरीर को इसी निमित्त से जाना होगा तो जाएंगे। अब मैं तो जाने वाला हूं नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाश हूं, बस इतनी समझ रखो। तो ये शास्त्र का विधान है। कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जब तक ऐसे उपसर्ग की स्थिति है तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं, सब जीवों को क्षमा करता हूं और अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुस्मरण करो, बच जाओ। ठीक है।